सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जतिन कुमार गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शंस की। न्यूमेरिक फंक्शन बहुत ही इजी सा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल पेपर में। तो जल्दी से आप लोग अपना एसक्यूएल ओपन कर लीजिए और फिर हम लोग इसको करते हैं फिर एसक्यूएल को। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है जिसका नाम है पावर फंक्शन। ठीक है, अगर किसी की आप लोग पावर इंक्रीज करते तो क्या होता था कि जैसे कि 2 की पावर 2 हमने कर दिया तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 2 की पावर हमने 3 कर दिया तो 2 इंटू 2 हो जाता था। तो उसी तरीके से कुछ इसमें भी, अब इसको इसमें इस तरीके से यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट। अब पावर को आपको यूज करने के लिए आप POW भी लिख सकते हो और POWER भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको वो डिजिट लिखनी है जिसको आप लोग इंक्रीज कराना चाहते हो। ठीक है, आपको एक वैल्यू देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 दिया, फिर कॉमा लिख के यहाँ पे 4 लिख दिया और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। तो ये इसका एक सिंटैक्स है। अब यहाँ पे 16 आया क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आउटपुट आता है। इसी की जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पावर का यूज करें तो भी ये रन कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको रन करके दिख गया। अब जिस तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ पे रन किया है, हम उसको उसी तरीके से फील्ड के नेम से भी रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रन करके दिखाते हैं। यहाँ पे 2 है। अब 2 की पावर हमें इंक्रीज करनी है जितनी स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी में सबसे पहली वैल्यू हमारी 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7। मतलब अगर यहाँ पे 2 वैल्यू है तो 2 वन जा क्या होगा 2। ठीक है, फिर 2 को 2 बार करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे पावर बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग सीधे जो भी आपका फील्ड नेम हो, फील्ड नेम आपको डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी लिख दीजिएगा, जो भी आपका फील्ड का नाम हो, फ्रॉम क्लास 12। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आउटपुट आया। सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या थी 2, तो 2 यहाँ पे एक बार करेंगे तो 2 आया, फिर उसके बाद 4 आया, फिर 16, 32, 64, 120। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू तो हमारी 2 ही है। ठीक है, पर इसकी पावर हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार चेंज कर रहे हैं। पावर क्या हो रही है, स्टूडेंट आईडी से फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी से हर बार पावर क्या हो रही है हमारी, उसमें फेच हो रही है डेटा उस हिसाब से। सबसे पहले 1 पावर हुई, फिर 2 हुई, फिर 4, 5, 6, 7, इस तरीके से डेटा में फेच करके दे दी। तो इतना ही था हमारे सबसे पहले फंक्शन में। बढ़ते हैं अपने दूसरे फंक्शन की तरफ जिसका नाम है हमारा राउंड फंक्शन। अब जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास 11 12 में राउंड का यूज किया डेसिमल वैल्यूज में, ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ ये भी है। यहाँ पे आपको लिखना है सेलेक्ट। यहाँ पे मेरे पास जितनी भी फील्ड है इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं आपको एक अलग से कोई वैल्यू लेके दिखाऊंगा। ठीक है, और जैसा कि आप देख चुके हैं, कोई भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कोई भी चीज यूज कर सकते हैं और उसके बाद फंक्शन से भी कोई भी फील्ड का नाम लिख के उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले राउंड फंक्शन को यूज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे राउंड लिखना है और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू हो, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22.5। ठीक है, अब इसमें एक रूल होता है, मैं आपको वो रूल सिंपल से बता देता हूँ। आप जानते होंगे, क्लास 11 12 में आपने सुना है। वो रूल ये कहता है कि अगर वैल्यू, जो भी हमारी राइट साइड वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट की राइट साइड वैल्यू, अगर वो हमारी 0.4 से ग्रेटर है, अगर 5 6 7 8 9 में लाई कर रही है, तो क्या करेगा ये, एक बार इंक्रीमेंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे 22.5 है तो इसको ये कर देगा 23। ठीक है, अगर 0.5 से वैल्यू कम है, अगर राइट साइड वैल्यू हमारी 0.5 से कम है तो ये क्या करेगा, वही नंबर प्रिंट कर देगा, जो डिजिट है वही प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे 0.4 होगा तो यहाँ पे 22 प्रिंट करेगा, 0.3 होगा तो भी 22 प्रिंट करेगा। इस तरीके से सिंपल आप ये याद याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 23 इसने प्रिंट किया। अब अगर यहीं पे हम लोग 22.4 कर दे तो देखिए यहाँ पे 22 से रिटर्न किया। अगर 0.4 से ज्यादा वैल्यू होगी डेसिमल की तो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा टर्म को। अगर 0.5 तक, 0.5 से अगर वैल्यू कम होगी तो क्या करेगा, वही वैल्यू एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम होता है राउंड का, बस आपको सिंपल सा ये याद रखना है। अब हमारा जो थर्ड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन हमारा है ट्रंकेट फंक्शन। तो ट्रंकेट भी इसी की तरह कुछ होता है सिमिलर सा, पर ट्रंकेट इससे थोड़ा डिफरेंट है। ट्रंकेट यूज करने के लिए आपको डायरेक्ट लिखना है इसमें ये। ठीक है, अब जिस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे उसी के साथ हम इसकी वर्किंग भी जानते जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 235.456। ठीक है, सबसे पहले आपको एक वैल्यू लिखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक डेसिमल वैल्यू देनी है। फर्स्ट पार्ट में आपकी डेसिमल वैल्यू रहेगी या जिस हिसाब से भी आप वैल्यू देना चाहें। ठीक है,
अब इसमें डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड है और एक डेसिमल के राइट साइड है, दो चीजें हैं, ठीक है। अब ये ट्रंकेट हमारा ये कहता है कि अगर हमारा पॉइंट है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है पॉइंट, तो ये पॉइंट को क्या मानता है हमेशा, पॉइंट को ये समझता है जीरो, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे जीरो लिखा, ठीक है, तो जीरो ये किसको मानता, पॉइंट को, तो वहां तक की सारी वैल्यू क्या कर देगा, हटा देगा, सिर्फ क्या प्रिंट होगा 235, ठीक है। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, जीरो का मतलब क्या है, पॉइंट। जीरो अगर हम लोग कभी भी लिखेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ पे जाएगी, पॉइंट पे। तो पॉइंट तक जितनी भी चीजें होंगी तो वो सारी चीजें हटा देगा, ठीक है। मतलब कहने का राइट साइड जितनी भी डेसिमल वैल्यूज हमारी थी सब हटा देगा और उसके बाद सीधे हमारी एक वैल्यू प्रिंट करेगा, इंटीजर वैल्यू। अब अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -1, ठीक है, -1 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे प्रिंट होगा 230। ये इसलिए प्रिंट हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा जीरो, ठीक है, जिस तरीके से हमारा स्केल होता था और वैल्यूज होती थी, जैसे कि इसमें मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ। ये जब हमारे पास कोई भी वैल्यू होती तो हम उसको एक स्केल में देखते थे। सबसे पहले क्या होता था, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। अब क्या आता था, जीरो, फिर क्या होता था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज होती थी। तो जीरो को हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, जीरो को हमने यहाँ पे माना है जीरो इक्वल पॉइंट, ठीक है। पॉइंट हमारा क्या है, जीरो है, पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट साइड वैल्यू की इंडेक्सिंग क्या हुई हमारी, -4, -3, -2, -1, और जीरो के राइट साइड वाली जितनी वैल्यू उनकी इंडेक्सिंग क्या क्या हुई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब जिस तरीके से आप लोग इसकी वैल्यू लिखोगे तो उसी तरीके से ये आउटपुट प्रिंट करेगा। अगर आपने यहाँ की इंडेक्सिंग लिखी तो वो डायरेक्ट वही आउटपुट प्रिंट कर देगा, और अगर आपने लेफ्ट साइड की इंडेक्सिंग लिखी, जहां तक इंडेक्स होगा लेफ्ट साइड का, तो वहां तक ये वैल्यूज क्या करता जाएगा, वहां तक ये वैल्यूज को जीरो करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं -2 लिख दूंगा तो ये लेफ्ट साइड में ये दो वैल्यूज क्या कर देगा, जीरो बना देगा। यहाँ पे आएगा 200 प्रिंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग -3 लिख दें तो सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे हमारे, सिर्फ जीरो में रिटर्न करेगा, ठीक। पर इसी की जगह हम लोग यहाँ पे अगर 3 लिखें, ठीक है, तो इसने पूरा पूरा आउटपुट हमें प्रिंट किया जो भी हमने लिखा था यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम लोग हैं तो 2 लिखेंगे तो 0.45 तक रिटर्न करेगा। यहीं पे अगर 1 रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे 235.4 तक रिटर्न करेगा। तो ये कुछ फंक्शन से कुछ ये 4-5 तरीके हैं जिस तरीके से ये काम करता है। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीरो का पॉइंट की इंडेक्सिंग क्या है, जीरो, ठीक है। पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इंडेक्सिंग जीरो। अब उसके लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू होंगी उनका अगर हम इंडेक्स देंगे तो क्या कर देगा ये, उन वैल्यूज को जीरो बना देगा, और उसके ये राइट साइड वैल्यूज वैल्यूज को वो क्या कर देगा, राइट साइड वाली वैल्यूज को वो कर देगा डायरेक्ट प्रिंट। बस इतना सा डिफरेंस होता है। और जितनी भी क्वेरी थी मैंने वो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको रन करा के दिखा दी संकेत। अब सबसे आखिरी फंक्शन हमारा है मॉड फंक्शन। अब मॉड फंक्शन उसी तरीके से जैसे कि हम लोग कोई भी चीज लिखते थे क्लास 12th में, कि मॉड फंक्शन क्या करता था, जैसे कि कोई वैल्यू है हमने उसको डिवाइड किया किसी भी नंबर से, तो हमें क्या आखिरी में रिटर्न होता था, हमें आखिरी में रिटर्न होता था उसका रिमाइंडर। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट मॉड आपको लिखना है, सिंपल मॉड फंक्शन को रन करने के लिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको फंक्शन नेम और फंक्शन का सिंटैक्स तो सबका बेसिकली सेम है, सिर्फ आपको फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाने, स्मॉल ब्रैकेट्स, बस। उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यूज का ध्यान रखना और कौन सा फंक्शन कौन सा किस तरीके से काम करता है। अगर आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके इडेंट प्रैक्टिस हो जाएंगे, मतलब सब फिंगर टिप्स में सेट हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है न्यूमरेटर, ठीक है। कौन सी वैल्यू होगी जिससे आप डिवाइड करना, कौन सी वैल्यू है जिसे आप डिवाइड करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 7, उसके बाद कॉमा लिख के अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से या 3 से। अब अगर 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 रिटर्न होना चाहिए, 1 आया। अब इसी तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 2, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसने 2 रिटर्न किया। अब आप लोग समझ चुके हैं जितने भी यहाँ पे फंक्शन थे, आज हम लोगों ने 3-4 तरीके के फंक्शन पढ़े कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और इसके नोट्स जो हैं कल अपलोड हो रहे हैं इंस्टाग्राम चैनल पे, और उससे
ये 2 पन्ने के, 3 पन्ने के, बाकी जितने फंक्शंस के नाम है, थ्योरी जितनी है वो सिर्फ 1 पन्ने की है, ठीक है। और बाकी फंक्शन के नाम जो मैंने दिए हैं वो 3 पन्ने में आए हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन कौन किस तरीके से काम करता है, क्या पर्पस है, एक एक चीज उस नोट्स में अच्छे तरीके से डिफाइंड है। जो भी आप ये 20, 25, 50 पन्ने का पढ़ते हो एसक्यूएल, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिंपल वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद नोट्स को एक बार देख के देख लीजिए, आपका पूरा एसक्यूएल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी पाइथन की सीरीज भी पढ़ेगी। तो मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के अलावा मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें उसकी आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी, नोट्स की कोई भी चीज़ होगी तो उससे आपको अपडेट रहेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, बाय।